इंसान क्या कर सकता है। आज हमारा माहौल जो है ना वो यही है कि मैं अकेला क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं। जनाब अकेला ही तो बंदा जाता है और फिर काफिले बनते रहते। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते गए और कारवां बनता। एक किस्सा सुनाता हूं मैं, इजाजत है आपकी? सुना दूं? दुरूद शरीफ सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12:15 बज गए। तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के कुरान में एक सूरह बुरूज है, उसमें फरमाया गया कुतिला अस्हाबुल उख्दूद, उख्दूद वाले यानी खंदक वाले कत्ल कर दिए गए। कभी अस्हाबे उख्दूद की तफसीर पढ़िएगा, सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है और कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा की तफसीर में आपको एक किस्सा मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले की बात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद की बात। इसको ज़माने फितरत कहते हैं, जिस दौर में कोई नबी नहीं था। उस दौर में सरकार रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस दौर में ये हुआ कि एक बादशाह था और उस बादशाह की बादशाहत जादू के जोर पर चलती थी। किस जोर पर? आप जोर जोर से बोलते रहेंगे तो तकरीर जल्दी जल्दी पूरी होती रहेगी। जादू के जोर पर उसकी बादशाहत चलती थी। एक जादूगर था, उसकी वजह से उस बादशाह की बादशाहत चलती थी। अब जब जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उस जादूगर ने बादशाह से कहा, बादशाह किसी एक नौजवान को भेज दो ताकि मैं उसको जादू सिखा दूं। अब मैं उसको जादू सिखा दूंगा तो ताकि तेरी बादशाहत में उससे आगे चलती रहे। बादशाह ने कहा ठीक है। उसने एक नौखेज नौजवान को उस जादूगर के पास भेजा कि जाओ और उससे जादू सीखो और जादू सीख कर अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली पैदा करो। अब वो नौजवान जादू सीखने के लिए जादूगर के पास जाता रहा। रास्ते में एक दीन मसीही के राहिब थे। जैसे अपने यहाँ आलिम होते हैं वैसे ईसाइयों में राहिब हुआ करते। तो राहिब के पास जो है वो बैठने लगा रास्ते में। अब वो रास्ते में राहिब के पास बैठने लगा तो राहिब का दिल मुनव्वर था, वो दीन ईसवी पर था, दीन मसीही पर था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा था। उसके दिल में नूर था और उसके पास जो मामलात थे उसने उस नौजवान को सिखाने शुरू किए। अब उस नौजवान को जब उसने सिखाने शुरू किए तो जाहिर है कि अगर लेट हो जाता नौजवान तो वो कहता कि साहब इधर से लेट हो जाता तो कहा घर से लेट हो गया, उधर से लेट हो जाता तो कहता जादूगर ने मुझे रोक लिया था। अब वो ईसाई राहिब के पास भी जाता था और जादूगर के पास भी जाता, इससे भी इल्म लेता था और उससे भी इल्म लेता था, मगर अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि बिल्कुल परफेक्ट कौन है। अभी उस नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि बिल्कुल सही कौन है। अभी वो इस रिजल्ट का इंतजार में था कि किसका मजहब और किसका तरीका ज्यादा सही है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रास्ते से चल रहा था, चलते चलते एक रिवायत के मुताबिक बहुत बड़ा सांप अजदहा रास्ते में आ गया। उसने रास्ता रोका हुआ था, लोग खड़े हुए थे, कौन इतने बड़े सांप को मारे। ठीक है, अब उसने कहा ये मौका अच्छा है। उस नौजवान ने सोचा मौका अच्छा है, यही जान लेता हूं कि किसका दीन सच्चा है और किसका झूठा है। उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के कहा कि अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये पत्थर इस सांप को, इस जानवर को हलाक कर। उसने पत्थर उठाकर फेंका। खुदा की कुदरत, इतना बड़ा पत्थर, खुदा की कुदरत उस सांप को जाके लगा और सांप मर गया। जब सांप मर गया तो लोग उसको वली जानने लगे। लोग कहने लगे कि साहब ये बहुत बड़ा बेहतरीन इंसान है, इस नौजवान के पास करामतें, ये इतने बड़े बड़े सांप कंकरियों से मार देता, इसके पास बहुत कुछ है। अब वो जाने के बाद वहां से गुजरा और राहिब के पास पहुंचा और राहिब के पास जाकर सारा किस्सा सुनाया। तो राहिब ने कहा बेटा अब तुम कामिल हो गए हो, अब तुमको मेरी खानका में आने की जरूरत नहीं है, अब जाओ, अब करीब तुम पर मुसीबत भी आ सकती है मगर अपने आप को बचाने की कोशिश करना और मुझे भी बचाने की कोशिश करना, अल्लाह समद। अब मसला ये हुआ, डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, तेजी के साथ सुनाता हूँ। अब उस नौजवान की कंडीशन ये हुई कि लोग उससे दुआएं करवाने के लिए आते थे। अब उस नौजवान की हालत ये हुई कि बीमार उससे शिफा की दुआ करवाने आते। लोगों के जानवर अगर बीमार हो जाते
जाते तो वो उससे दुआ करवाने के लिए आते। अल्लाह समद। अब लोगों की भीड़ उसके यहाँ लगने लगी, उसका शोहरा होता रहा, वो मशहूर होता रहा। आखिरकार ये मंजिल भी आई कि बादशाह का वजीर या बादशाह के कैबिनेट का कोई शख्स उसकी आंखों का नूर चला गया, यानी वो अंधा हो गया। उसने कई तबीबों से इलाज कराया, कई डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर उस मंत्री जी की आंख ठीक नहीं हुई। तो लोगों ने उसको बताया एक नौजवान है, वो दुआ करता है, मालिक इसको दुआ को सुन लेता है, वो दुआ करता है, बीमारी दूर हो जाती है। अल्लाह अकबर। मरता क्या नहीं करता। वो जवान के पास पहुंच के जाके कहा, भाई मेरी आंखों को ठीक कर दे। उस नौजवान ने कहा, मैं कैसे ठीक करूं? कहा मेरी आंखों को शिफा दे दे। कहा शिफा मैं तो नहीं देता, मेरा अल्लाह शिफा देता। जरिया और वसीला मैं हूं, मगर शिफा मेरा अल्लाह देता है। अल्लाह शिफा देता है कहां? वही मेरा माबूद है, मैं उसी की इबादत करता हूं। तुम भी उसी का कलमा पढ़ लो, मैं फिर उससे शिफा की दुआ कर देता हूं। अरे अब वो बादशाह को खुदा मानते थे, हाँ, इसीलिए अपनी बादशाहत और अपनी खुदाई को बरकरार रखने के लिए वो जादू सिखा रहा था। अब मसला ये हुआ कि जब उसने ये कहा कि भाई अल्लाह पर ईमान लाओ तो मैं दुआ करूंगा और तुम ठीक हो जाओ, तो जाहिर बात है आंख है तो दुनिया है, आंख नहीं तो फिर दुनिया। आज हम इस नेमत को बहुत हल्का और छोटा समझते हैं। आज इन आंखों से हम हराम काम करते हैं, आज इन आंखों से हम दूसरों की बहन बेटियों को देखते हैं, आज इन आंखों से हम इंटरनेट की गंदगी में डूबते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमें हुजूर का दीदार क्यों नहीं होता। हाँ, आंखों में नूरानियत भी तो ऐसी होनी चाहिए। कल मैदान क़यामत में ये आंखें भी हमारी गवाही देंगी, हमारे खिलाफ गवाही। इसलिए इससे पहले कि ये आंखें भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं, इन्हें कुरान देख देख कर और अल्लाह का नाम देख देख कर रोशन कर लीजिए। इससे पहले कि आंखें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं, इन्हें गुंबद खजरा न सही तो खजरा की तस्वीर इतनी दिखाइए कि इनकी रोशनी बढ़ जाए। हाँ, इन्हें काबा न सही तो कम से कम काबा की तस्वीर इतनी दिखाइए कि इनकी आंखों की चमक बढ़ जाए। कुछ न मिले ना तो लफ्ज़ अल्लाह लिखकर उसको देखा कीजिए ताकि दिल में अल्लाह का नूर बढ़ता है। हाँ, आज हालात ये हैं कि हमने अपनी आंखों का दी हुई खुदा की नेमत है, सबसे कीमती नेमत है, मगर हमने उसकी नेमत का हक अदा नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे उसकी कदर थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह में अपनी कद्र की सआदत नसीब फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अर्ज़ ये कर रहा था, अपनी आँखों को पाकीज़ा बनाएं, अपनी आँखों को पाकीज़ा बनाएं, अपनी आँखों को पाकीज़ा बनाएं। जब आँखें पाक हो जाएंगी, ख्यालात साफ हो जाएंगे, तो फिर एक दिन सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाएगा। आशिक के लिए माशूक को देखना ही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ, आला हज़रत ने तो कहा जन्नत ना भी मिले, हुजूर का दीदार मिल जाए मेरे लिए काफी। जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, इस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है। मैं जन्नत के पत्तों को देख के क्या करूंगा, जन्नत के पत्ते तो हुजूर के नूर से बने हैं। बस मैं उस महजबीन को देखता रहूं और बस उन्हीं के कदमों में लौटता रहूं, यही मेरी जिंदगी का असास है। चलें, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। नौजवान की बात चल रही थी और बात इस पर चली थी कि आदमी सोचता है कि एक इंसान से क्या होगा। उस वक्त कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं था, वो अकेला एक जवान था और वो राहिब एक इबादत गुजार था। वो पहाड़ की खो में गार के अंदर रहा करता था। आपने किस्सा सुना कि उसके दिल में नूर विलायत सरायत कर गया। लोग उससे खैरियत लेने के लिए और बीमारियां ठीक कराने के लिए आने लगे। मंत्री जी से उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुदा मानो, तुम्हारे लिए शिफा की दुआ करता हूँ। जाहिर है कि उसने दुआ की। आँख चाहिए जो थी उसको, आँख चाहिए थी ना, दुआ की। जब दुआ की, अल्लाह समद, खुदा की कुदरत देखें कि उस वजीर बादशाह के उस कैबिनेट मिनिस्टर की आंखें रोशन हो गई। देखने लगा, जब देखने लगा और बादशाह के पास पहुंचा ना, तो बादशाह ने कहा कि भाई तू कैसे ठीक हो गया। तो उसने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया, मेरे खुदा ने मुझे ठीक कर दिया। उसने खुदा तो तेरा मैं हूँ। कहा नहीं नहीं, सबका खुदा अल्लाह है, सबका खुदा अल्लाह है। अब जब उसने ऐलान किया ना, तो जाहिर है कि इसको पकड़ो, पकड़ के कैद कर दो, ये मेरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बादशाह ने कहा मुझे खुदा नहीं मानता, अल अयाज़ु बिल्लाह। पकड़ा गया, फिर उसी से नौजवान को पकड़ा गया, उसी नौजवान के जरिए उस राहिब, ईसाई राहिब को भी पकड़ा गया। आपको मालूम है क्या हुआ? बादशाह ने उस
नौ मुस्लिम जो उनका मिनिस्टर था, जिसकी आंखों में रोशनी आई थी, उसके यहाँ पर आरा रखा। आरा जिसे लकड़ी चीरते हैं ना, उस आरा रखकर उसको बीचों बीच से चीर दिया। जुर्म कुछ नहीं था, फकत ये कि उसने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया था। हम कहाँ जाएंगे? हमने तो कोई इम्तिहान ही नहीं दिया, यहां से बिल्कुल चीर दिया। उसके बाद खबर पड़ी ना ईसाई की, पहले इससे कहा कि धर्म मजहब बदल लो, नहीं माना तो इसको चीर दिया। फिर ईसाई राहिब को लाया गया, उसको कहा गया कि तू अपना मजहब बदल ले, जान बख्शी कर दी जाएगी, जान छोड़ दी जाएगी। उसने कहा जान जाती है तो चली जाए, खुदा की वहदानियत का इनकार नहीं होगा। उसके लिए भी यही किया गया कि यहाँ आरा रखा और उसके बाद उसको चीर के फेंक दिया। उस नौजवान को चूंकि बादशाह ने खुद जादू सीखने के लिए भेजा था, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ नरम गोशा उस नौजवान के हवाले से बादशाह के दिल में भी था। बादशाह ने कहा तेरा जादू इतना भारी हो गया कि तू अब इस तरह करने का नहीं, ये जादू नहीं है, खुदा का फजल है, ये जादू नहीं है, मेरे अल्लाह का करम है। कहने लगा कि फिर तू किसको खुदा मानता है? कि मैं अल्लाह को खुदा मानता हूँ, मैं तेरी बादशाहत को खत्म कर दूंगा। अल्लाह समद। उसने तो बादशाहत बचाने के लिए इसको जादूगर के पास भेजा था, मगर खुदा जब देता है ना अमान तो फिर इसी तरह होता है। वो चाहे ना तो हज्जाज बिन यूसुफ से भी अपने दीन का काम ले लेता है। वो जब चाहता है ना, वो जब चाहता है करम फरमाना चाहता है। अच्छा, जब मोहलत देता है, सुन लो संकवास वालों, जब वो मोहलत देता है तो 400 साल तक नमरूद के सर में भी दर्द नहीं होता। नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन, 400 साल तक उसके सर में भी दर्द नहीं हुआ। जब इतनी तकलीफ भी उसको नहीं हुई तो शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाल दिया, है नमरूद लगता है तो खुदा है, क्योंकि 400 साल से तो बीमारी नहीं। उसने ऐसा गुमराह किया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया, और खुदाई का दावा करके लोगों से कहने लगा कि मुझे मेरी इबादत करो, मुझे पूजो। नतीजा क्या हुआ? कुदरत ने फिर एक लंगड़े मच्छर को नाक के जरिए उसके दिमाग में डाला। फिर अल्लाह ने बताया कि खुदा तू है कि खुदा मैं हूं। जिसको 400 साल तक सर में दर्द नहीं हुआ था, 400 साल तक उसके सर के अंदर मच्छर को जिंदा रखा गया। ये कुदरत है। हम सुबह उठ के यूं करते हैं तो हमारी आंखों से, हमारी कान से कई मरतबा कीड़ा निकलता है। क्यों? रात में जाने की कोशिश कर रहा था, या फरिश्तों ने मार दिया, या फिर जनाबे वाला कान के खारे पानी ने मार दिया। हम जैसे बेवकत लोगों की नाक के जरिए तो नहीं जाता मच्छर, हमारे कान के जरिए तो नहीं जाता मच्छर, तो नमरूद जैसे अपने आप को खुदा कहने वाले के दिमाग में कैसे चला गया? जवाब आएगा कि खुदा हमारी हिफाजत करता है इसलिए नहीं जाता, खुदा के फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं इसलिए नहीं जाता। हम कितने एहसान फरामोश हैं कि उसने हमारी हिफाजत के लिए कांस्टेबल नहीं रखे, बल्कि नूरी मखलूक को रखा है। एसपी साहब अगर एक कांस्टेबल आपके घर के बाहर खड़ा कर दे तो आप सारी जिंदगी उस एसपी साहब के ट्रांसफर हो जाने के बाद भी उसका एहसान मानते हैं कि साहब बहुत अच्छे थे, मेरी बातें सुन लेते। खुदा ने कितना करम फरमाया कि नूरी मखलूक को हमारी और आपकी हिफाजत के लिए रखा है। अल्लाह समद। काश हमें अक्ल सलीम आती और हम अपने रब की बारगाह में झुकना शुरू करते। तेजी के साथ वाकया मुकम्मल करता हूँ, तकरीर खत्म करता हूँ। उस नौजवान की कंडीशन ये हुई जनाब, हो सरकार ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीन को उसने कबूल किया, ज़माने फितरत में अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। बादशाह ने कहा दीन छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा कत्ल कर दिया जाएगा, कहा कत्ल कर दो मगर दीन इस्लाम नहीं छोड़, दीन नहीं छोड़। नतीजा क्या हुआ मालूम क्या किया? बादशाह ने अपनी फौज को 4-5 लोगों को या एक दस्ता जमा किया, इसको पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, और पहाड़ की चोटी पर ले जाके अगर ये दीन बदल ले तब तो ठीक, वरना वहीं से फेंक देंगे। तो उस नौजवान के साथ एक पूरी फौज गई पहाड़ पर। इससे पहले कि उसको धक्का दे दे, उसने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह मुझे देखकर नहीं, तेरे दीन को देखकर मुझे बचा ले और इनको हलाक कर दे। उसने इतनी दुआ की ना, खुदा की कुदरत देखे पहाड़ में जलजला आया, भूकंप आया। वो जवान अपनी जगह खड़ा रहा, पूरी फौज गिर के खत्म हो गई। वो जवान फिर बादशाह के पास, बादशाह ने कहा तेरे साथ जो थे वो कहाँ गए? कहो सब ऊपर, सब जहन्नम रसीद हो गए, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। फिर उसने कहा इसको पकड़ो, फिर पकड़ा गया। दूसरी फौज की टुकड़ी तैयार की, कहा इसको समंदर में लेके जाओ,
और बीचों बीच समंदर में ले जाकर इसको फेंक देना समंदर में, और तुम लोग अपनी कश्ती से वापस चले आना। उस नौजवान को लेकर वो जनाब वो फौज की टुकड़ी नौजवान को लेकर समंदर में पहुंची। जब बीच समंदर में कश्ती पहुंची, उसने कहा, ए अल्लाह, अपने दीन के लिए इन्हें हलाक कर दे और मुझे बचा ले। इतना दुआ करनी थी कि जनाब वो सारी की सारी कश्ती पलट गई और कुदरत ने पता नहीं कैसे उसको बचा लिया। वो फिर तैरता हुआ किनारे आया, फिर बादशाह के सामने जाके खड़ा हुआ। बादशाह ने फिर कहा, यार तेरे साथ जो थे वो कहां गए? कहा, वो सब मर गए, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अल्लाह समझ। अब बादशाह पागल हो गया, तू मरेगा तो मरेगा कैसे? मैं तुझे मारने की इतनी कोशिश करता हूं। उस नौजवान ने भी क्या जवाब दिया देखें, दीन के लिए उसने खुद को कुर्बान किया। मैं बताता हूं मैं कैसे मरूंगा, मैं बताता हूं मैं कैसे मरूंगा। कल लोगों को जमा कर, और सारी पब्लिक को जमा करने के बाद बीच में तख्ते-ए-दार पे मुझे खड़ा कर दे, और सूली चढ़ाने के लिए मुझे जब खड़ा कर, तो फिर ये मेरे तरकश है, मेरी तीर ले ले, और मेरी तीर लेकर ये तीर मुझ पर मारना। मगर सुन, जब तीर मारना तो मेरे अल्लाह का नाम, और कहना उस अल्लाह के नाम से जो इस नौजवान का रब है। ये कहकर तीर चलाएगा तो ही मैं मरूंगा, वरना नहीं मरूंगा। अपने मरने का तरीका उसने खुद बताया, लेकिन उसके पीछे एक राज था। वो राज क्या था? सबको जमा करके भीड़ जमा की। लोगों को पता है कि बादशाह ने इसको पहाड़ पे फेंकने की कोशिश की, नहीं मरा। बादशाह ने समंदर में डुबोने की कोशिश की, नहीं मरा। अब ये खुद बता रहा है कि मैं कैसे मरूंगा। अगर बादशाह खुदा होता तो पहाड़ पे ही मार देता, अगर बादशाह खुदा होता तो समंदर में मार देता। पहले तो ये उसने करामत दिखाकर बादशाह की झूठी खुदा, झूठे उसकी झूठी खुदाई करत किया, और फिर उसके बाद उसने उस मनहूस की जुबान से अपने अल्लाह का नाम निकलवाया और कहा उस अल्लाह के नाम से तो इस नौजवान का रब है। जैसे उसने तीर चलाया तो उसकी कनपट्टी पे तीर लगा जवान, उसने कनपट्टी पे हाथ रखा और उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे उसका इंतकाल हुआ ना, देखो लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी अपने दीन के लिए। जैसे उसका इंतकाल हुआ ना, तो लोगों ने कहा सच्चा तो इस नौजवान का रब है, क्योंकि झूठे रब ने दो बार कोशिश की मारने की, मर नहीं सका, और सच्चे रब के फकत नाम से ये मर गया। मारने वाला बादशाह का खुद सिपाही है, लेकिन बादशाह को अल्लाह अकबर कोई खुदा मानने तैयार नहीं। जितने लोग वहां खड़े थे उन सब ने क्या कहा? हम इस नौजवान के रब पर ईमान लाए, हम इस नौजवान के रब पे। उसने इसलिए राज बताया था ताकि इतने 100 लोग मुसलमान हो। मैं जाता हूं तो चला जाऊं, मगर इतने 100 लोग अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर जाएं। अल्लाह समद। इस तरीके से जब बादशाह ने देखा कि वो सारे मुसलमान हो गए, बादशाह के खुदा होने को झूठ मानने लगे, बादशाह करज शुरू कर दिया, तो फिर बादशाह ने खंदक खुदवाई, और खंदक खुदवाने के बाद उसमें आग जलवाई, और आग जलवाने के बाद कहने लगा जो जो लोग मुसलमान बने उन सबको आग में डालो। एक एक करके सुभान अल्लाह नहीं अस्तगफिरुल्लाह, एक एक करके आग में डलवाया, एक एक करके आग में डलवाया, एक एक करके आग में डलवाया। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम। हमें ये नहीं पता कि मैं सुभान अल्लाह कहाँ कहना, अस्तगफिरुल्लाह कहाँ कहना। हाँ, पता नहीं रामलाल और हबीबुल्लाह में आने वाले वक्त में फर्क भी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। माफ कीजिएगा, हालात नहीं, हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम ये है। आप अपने दीन को नहीं पढ़ेंगे तो क्या राहुल गांधी पढ़ के बताएगा आपको कि इस्लाम क्या है? आप अपने दीन को नहीं पढ़ेंगे तो क्या अमित शाह पढ़ के बताएगा मनूज की जनाबे वाला आपका दीन क्या है? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अपनी जिंदगियों को बदलें, अपना दीन आप खुद पढ़ें। और लोग हैं जिनके यहाँ झूठे किस्से कहानियां हैं, आपके यहाँ कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है कि इसकी सच्चाई पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। ठीक है, अब उस कंडीशन में बादशाह पागल हो गया, बादशाह ने सबको जलाना शुरू कर दिया। एक रिवायत में यह है कि खुदावंद कुद्दूस को जला लाया। कब जला लाया? कि एक खातून थी, उसके हाथ में बच्चा था, उसने भी कलमा पढ़ा था। वो भी आग में कूदना चाह रही थी ना, तो थोड़ी हिचकिचाई कि मेरे हाथ में बच्चा है और ये छोटा सा बच्चा मर जाएगा, जल जाएगा। खुदा ने उस बच्चे को जुबान दे दी, और उस बच्चे ने वहीं से कहा अम्मी जान ये तो जामे शहादत है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए।
ये तो एक लम्हे का दर्द है, और फिर आला इल्लियीन में कुदरत जगह अता फरमाए। आखिरकार वो भी शहीद हो गई, वो खातून भी शहीद हो गई। रिवायत में लिखा है कि आखिरकार ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जलाल आया और बादशाह समेत उसकी पूरी कैबिनेट को फिर खुदा ने जला दिया। लेकिन इतने 100 लोगों को अकेला शख्स मुसलमान कर देता, एक नौजवान इतने 100 लोगों के ईमान का सबब बना। कौन कहता है कि एक शख्स हालात नहीं बदल सकता? एक अकेला शख्स पूरी बस्ती को वफादार मुस्तफ़ा बना गया, वफादार खुदा बना गया। एक अकेला शख्स, ऐसी बहुत सारी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मुक़द्दस और कुरान मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस में मौजूद है। लेकिन जनाब हमें और आपको ज़रा सा अपने दीन को पढ़ने की ज़रूरत